Good morning, students. Warmly welcome to English online class. Students, today we are going to study about lesson number first, lonely heart in detail. Student, lonely heart is a person who lives alone. We will see in this lesson who lives alone and how her loneliness is removed by a boy and what attempts does he do to remove her loneliness. Let's go through the lesson and know everything. Okay, students, let's start lesson number first, lonely heart. Before you start, आपके स्टार्टिंग से पहले, so this is a story about a young boy Shekhar and a old lady Jaya Sen who lived alone. When Shekhar came to know about her, he thought of a plan to remove the loneliness from old lady's heart. How did he do it? Let's read and find out. स्टूडेंट्स, ये कहानी एक छोटे लड़के शेखर और एक बूढ़ी और जयासेन के बारे में है जो अकेली रहती है। जब शेखर उसके बारे में जानता है कि अकेली रहती है तो वह उसके मन से उसका अकेलापन हटाने के लिए एक प्लान बनाता है। आखिर उसने क्या किया स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं और कहानी जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, शेखर was chasing butterflies one afternoon in his uncle's garden when he heard the tinkle of the postman's bicycle. There was a letter for his uncle, which Shekhar promised to forward him when he returned from office. The postman smiled at him. What is your name? Any boy? He asked. बच्चों देखिए, एक बार शेखर अपने अंकल यानी मामा के बगीचे में तितलियों का पीछा कर रहा था और उसी समय उसने पोस्टमैन की साइकिल की आवाज़ सुनी। टिक्कल का अर्थ है साउंड ऑफ रिंगिंग समथिंग। स्टूडेंट्स, उसके मामा के लिए एक लेटर था। शेखर ने उसे प्रॉमिस किया कि उसके मामा जब घर लौटेंगे तो वह इस लेटर को फॉरवर्ड कर देंगे यानी मामा तक पहुंचा देंगे। पोस्टमैन उसकी ओर हंसा और पूछा कि अरे लड़के, तुम्हारा क्या नाम है? तो उसने अपना नाम बताया, शेखर। देखते हैं शेखर। हाउ आर यू रिलेटेड टू मिस्टर बसु? The postman leaned on his bicycle. I am his nephew and he is my maternal uncle. Shekhar replied, I have come to spend my summer holidays here with my uncle and aunt. He added. Suddenly, Shekhar's attention was diverted by a movement. In the opposite house, an old lady came out in the balcony and stood there staring at the postman. After some time, the main door was flung open and the old lady came out. She reached the letter box, but there was nothing, and disappointed was writ page on her face. Slowly, she closed the letter box and went back into the house. देखिए बच्चों, पोस्टमैन ने शेखर से पूछा कि आप किस तरह से बसु से संबंधित है या बसु से आपके क्या रिलेशन है। पोस्टमैन अपनी साइकिल की ओर झुकते हुए ऐसा पूछा। शेखर ने जवाब दिया कि मैं देखिए उनका भांजा हूँ और वो मेरे मैटरनल अंकल यानी मामा जी हैं। शेखर ने ऐसा रिप्लाई यानी जवाब दिया। मैं यहाँ गर्मियों की छुट्टियों मेरे मामा और मामी के यहाँ बिताने के लिए आया हूँ। साथ में उसने ये भी कहा। अचानक शेखर का ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित हो गया, दूसरी तरफ चला गया। डाइवर्टेड, डाइवर्टेड का अर्थ है बच्चों ड्रो टू समथिंग, किसी की ओर ध्यान आकर्षित हो जाना। अपने विपरीत दिशा में जो घर था वहाँ एक हलचल से उसका ध्यान वो दूसरी ओर आकर्षित हुआ यानी उसकी ओर आकर्षित हुआ। बच्चों, एक ओल्ड लेडी बाहर आई और बालकोनी में खड़ी रही और पोस्टमैन की ओर घूरती रही। स्टेरिंग कर घूरती रही। थोड़ी देर बाद में मेन दरवाज़ा खुला छोड़ दिया गया और ओल्ड लेडी फिर बाहर आई। उसने लेटर बॉक्स को चेक किया लेकिन लेटर बॉक्स में कुछ भी नहीं था, नथिंग। और निराशा उसके चेहरे पर देखी जा सकती थी या निराशा के भाव थे। धीरे से फिर उसने लेटर बॉक्स को बंद कर दिया और वापस घर की ओर आ गई यानी वह खाली हाथ आ गई। उसे लेटर बॉक्स में कुछ भी नहीं मिला। वह इस आशा में थी कि कोई न कोई लेटर उसके लिए ज़रूर आएगा और निराशा के भाव उसके चेहरे पर देखे जा सकते थे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। शेखर वॉच द लेडी साइलेंटली एंड देन टर्न टू द पोस्टमैन. Tell me one thing. During the last 5 days I have been here, I
have seen the lady in the opposite house check the letterbox eagerly every day without fail but goes back disappointed. Why it is so? Is there an important piece of news she is waiting for? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ शेखर है वो चुपचाप लेडी की ओर देखता रहा और उसके बाद में पोस्टमैन की ओर मुड़ गया और उसने पोस्टमैन से पूछा कि पोस्टमैन आप मुझे ये बताइए कि पिछले कुछ दिनों से मैं यहाँ हूँ और मैं उस लेडी को दोपहर के समय लेटर बॉक्स को चेक कर उत्सुकतापूर्वक चेक करते हुए और बिना फेल हुए वो रेगुलर आती है और चेक करती है और फिर निराशा के साथ वापस चली जाती है। ऐसा क्यों है? क्या उसके लिए कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ आने वाली? क्या कोई ऐसी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इसका वो इंतज़ार कर रही है? नेक्स्ट, द पोस्टमैन स्माइल्ड सैडली बट शुक हिज हेड. Didi elder sister is very lonely person. The act of checking the letterbox in the afternoon is a habit. पोस्टमैन थोड़ा दुखी होते हुए उसकी ओर मुस्कुराया और उसने बताया कि दीदी यानी एल्डर सिस्टर जो बड़ी बहन है वो यहाँ लोनली पर्सन है यानी अकेली रहने वाली है। और दूसरी बात, लेटर बॉक्स को चेक करने का जो कार्य है दोपहर का वो उसकी हैबिट बन चुकी है, यानी डेली का डेली वो लेटर बॉक्स को चेक करती है इस आशा में कि कोई लेटर उसके लिए आया हो। Yes, students. She had indulged in over the last few years. No letter has ever come for her, for there is no one in the world to write to her. Saying this, the postman moved on to the next house. स्टूडेंट इंडल्ट का अर्थ है डिवेल्प, यानी दिमाग में बात बना लेना या विकसित कर लेना। कुछ वर्षों से उसने अपने दिमाग में बात है वो बना ली है या ढाल ली है लेटर बॉक्स को चेक करने की, लेकिन उसके लिए कोई भी लेटर नहीं आया है और कोई भी इस दुनिया में उसके लिए लेटर लिखने वाला नहीं। स्टूडेंट्स, ये कहते हुए पोस्टमैन अगले घर की ओर चला गया। मूव्ड ऑन का अर्थ वेंट ऑन, चला गया। नेक्स्ट, हु इज दीदी आंटी? शेखर आस्क्ड हिज आंट दैट इवनिंग। दे वर सिटिंग एट द डाइनिंग टेबल with Wolf, the spaniel, at Shekhar's feet, waiting for the occasional flick from Shekhar's plate. She lives in the opposite house. His aunt replied. Her actual name is Jaya Sen, but she is universally known as Didi. Why do you ask, Shekhar? देखिए, शेखर ने श्याम को अपनी मामी से पूछा कि दीदी आंटी कौन है। जब वो डाइनिंग टेबल पर भोजन के लिए बैठे हुए थे, साथ में उनका वुल्फ था, डॉगी जिसका नाम स्पेनियल था बच्चों, जो शेखर के पैर के पास ही था, खड़ा हुआ था और इस इंतज़ार में था कि कहीं उसे शेखर की प्लेट में से भोजन मिले। फ्लिक का अर्थ है क्विकली हिट, यानी जल्दी से टकराना या जल्दी से प्राप्त करना किसी चीज़ को। वह विपरीत यानी अपोजिट हाउस में रहती है, जो विपरीत साइड में जो अपने घर है सामने। उसकी मामी ने ऐसा जवाब दिया। उसका एक्चुअल नाम जयासेन है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर लोग उसको दीदी कहते हैं। लेकिन तुम शेखर उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? नेक्स्ट, आंटी आई सी हर एवरी डे इन द आफ्टरनून checking the letterbox. The postman says that for years he has been doing it, and there is nobody who writes to her. Is it true that she has no relation in this world, uncle? Shekhar nibbled at his food. Nibbled का अर्थ है छोटे छोटे टुकड़े करके भोजन को खाना। देखिए स्टूडेंट्स, वो अंकल से क्या पूछता है। देखिए स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में अब मैं अपनी मम्मी को उस ओल्ड लेडी के बारे में बताता है जो अकेली रहती है। वो बताता है कि आंटी, मैं उसे प्रत्येक दोपहर को देखता हूँ लेटर बॉक्स चेक करते हुए। पोस्टमैन भी कहता है कि वह कई वर्षों से ऐसा कर रही है और कोई भी उसके लिए लेटर लिखने वाला नहीं है।
ये बात सत्य है कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं या किसी से कोई रिलेशन नहीं है। अंकल, शेखर निबल्ड एट हिज फूड, अपने भोजन को छोटे छोटे टुकड़े करके चबाते हुए ऐसा बोलता है। Yes, is true, his uncle said with her far away look in his eyes. Didi taught at the primary school near the station till her retirement. She is an extremely witty means clever and intelligent person. Shekhar could not sleep that night. He looked out of the window at Didi's house and wondered if she would welcome his friendship. He thought of a plan. उसके मामा ने उसे बताया कि ये सत्य बात है। उसने अपनी आंखों को दूर तक देखते हुए आंखों से उसने बताया कि अपने रिटायरमेंट से पहले दीदी अपनी पास की स्कूल जो स्टेशन के पास थी, प्राइमरी स्कूल थी, उसमें वो पढ़ाया करते थे। वह बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, बहुत ज़्यादा चतुर और बुद्धिमान है। शेखर पूरी रात भर सो नहीं सका। वह खिड़की से बाहर झांक कर दीदी के घर की ओर देखता रहा और याद करता रहा कि यदि वो दीदी से फ्रेंडशिप कर ले तो क्या उसकी फ्रेंडशिप का वो वेलकम करेगी। और उसने एक प्लान बनाया फ्रेंडशिप करने का दीदी से। द नेक्स्ट डे शेखर डिसाइडेड टू गिव हिज प्लान ए ट्राई। द हाउस वॉज साइलेंट। द ओनली साउंड टू बी heard was the buzz of a fly on the window pane. Shekhar put Wolf on a leash, pocketed a ball, and quietly tiptoed out of his house. His uncle was in the office, and his aunt was enjoying her afternoon nap. Stealthily, stealthily, Shekhar crossed the road and opened the gate of the opposite house. He threw the ball he was carrying in his pocket towards the rear end of the house, waited for some time, and then rang the bell. स्टूडेंट, अगले दिन ही शेखर ने अब जो प्लान बनाया था उस पर काम करना शुरू कर दिया। ट्राई करना प्रयास उस पर प्रयास करना शुरू कर दिया। घर में बिल्कुल शांति थी। दोपहर का समय था। केवल एक आवाज़ सुनी जा सकती, वो थी मक्खियों के खिड़की के शीशे पर भिन भिनाने की थी। शेखर ने अपने वुल्फ को साथ रखा और अपनी पॉकेट में एक बॉल को रख लिया और चुपचाप बिना कोई आवाज़ किए घर से बाहर निकल आया। उसके अंकल वो ऑफिस में गए थे। उसकी आंटी वो दोपहर की झपकी यानी दोपहर का आराम ले रही थी। नैप करते झपकी या आराम। शेखर ने स्टूडेंट शांत पूर्वक रोड को क्रॉस किया और विपरीत दिशा के दरवाजे को खोला। विपरीत दिशा वाला जो घर था उसके दरवाजे को खोला और उसके पॉकेट में जो बॉल थी, जिस बॉल को लेकर के आ रहा था पॉकेट में, उस बॉल को उसने उस घर में फेंक दिया और थोड़ी देर तक इंतज़ार किया और उसके बाद में उसने बेल को बजाया यानी घंटी को बजाया। दीदी इंस्टेंटली मीन्स इमीडिएटली ओपन द डोर एंड स्टेयर्ड एट शेखर्स एंड वुल्फ। बच्चों, दीदी ने तुरंत ही दरवाजे को खोला और शेखर और वुल्फ की ओर घूर कर देखने लगी। आई एम मिस्टर बसूज nephew, Shekhar said politely. Yes, I recognized you. I have been you often playing in the garden of the opposite house. What is that you want? Didi asked. I have lost my ball in your garden. Shekhar pretended to look worried. Can I search for it? शेखर ने दीदी को बताया कि वह उनका भांजा था मिस्टर बसु का। ये बात उसने पोलाइटली कही, विनम्रतापूर्वक। दीदी ने बताया कि देखिए, मैंने आपको पहचान लिया है और मैंने आपको कई बार बगीचे में विपरीत दिशा वाले घर में खेलते हुए देखा है। लेकिन क्या है जो चाहते हो आप? दीदी ने पूछा उससे। उसने बताया कि देखिए, बगीचे में मेरी बॉल खो गई है। शेखर ने थोड़ा चिंतित होने का बहाना बनाया कि क्या दीदी, मैं बॉल को यहाँ सर्च कर सकता हूँ, ढूंढ सकता हूँ।
Okay. Didi looked at Shekhar for a second and then smiled and nodded her head before following Shekhar to the rear end of her garden. The garden was well maintained. The mango and guavas trees were laden with fruits, and there was no sign of weeds. Weeds means ghas fus anywhere. Shekhar knew where his bowl was, but he lingered purposely in front of the vegetable patch. Patch means khadde in Didi's garden. दीदी ने एक सेकंड के लिए उसकी ओर देखा और उसके बाद में वह मुस्कुराई और उसने अपना सिर हिलाया। उसका अपने बगीचे के अंतिम छोर तक उसके साथ अनुसरण करने से पहले उसने अपना सिर भी हिलाया। मैडम का और दीदी का जो गार्डन था वो सुसज्जित था, अच्छी तरह से सजाया हुआ था। यहाँ जो मैंगोज और गवावा पेड़ थे वो बच्चों फलों से लदे हुए थे, लेडन का मतलब लदे हुए थे, और वहाँ पर घास फूस का कोई संकेत नहीं था, यानी घास फूस नहीं था बगीचे में। बगीचा सुंदर और सुव्यवस्थित रूप से सजाया हुआ था और घास से ऑलरेडी कटा हुआ था। शेखर ये जानता था कि उसकी बॉल कहाँ थी, लेकिन वह उद्देश्य पूर्वक आवश्यकता से अधिक देर तक खड़े रहा। लिंगड़ का मतलब आवश्यकता से अधिक देर तक खड़े रहना। और वह बच्चों कहाँ खड़ा रहा? इन फ्रंट ऑफ द वेजिटेबल पैच। जो वेजिटेबल पैच, सब्जियों के जो खड्डे बनाए गए थे ना, पैच बनाए गए थे दीदी के गार्डन में, वह वहाँ खड़े रहा। नेक्स्ट ओन्स, वॉट ए वेल मेंटेन्ड गार्डन, ही एक्सप्लेन्ड। यू मस्ट बी वर्किंग हार्ड टू कीप इट क्लीन। दीदी स्माइल्ड and seemed pleased. No, I have a gardener called Badal who comes twice a week to work in the garden. Shekhar found the ball, thanked Didi, and was leaving with Wolf when he suddenly remembered he was feeling thirsty. Didi invited Shekhar up for a glass of water. While Wolf waited near the gate, शेखर ascended the stair to दीदीज रूम। ascended का अर्थ है बच्चों वेंट अपवर्ड, यानी ऊपर की तरफ गया। कितना सुसज्जित रूप से सजाया हुआ बगीचा है, वह ऐसा बोला विस्मयबोधी रूप से। शायद आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी इसको साफ करने के लिए। मगर दीदी मुस्कुराई और खुश दिखती थी, खुश प्रतीत थी। सिमट करते प्रतीत होना। उसने बताया कि देखिए मेरे पास एक गार्डनर है जिसका नाम बादल है, जो सप्ताह में 2 बार काम करने के लिए इस बगीचे में आता है। शेखर को बॉल मिल गई थी। उसने दीदी को धन्यवाद दिया। अपने वुल्फ को छोड़ते हुए जब उसे अचानक याद आया कि वह बहुत प्यासा था, दीदी ने शेखर को एक गिलास पानी पीने का ऑफर दिया या इनविटेशन दिया। इसी दौरान उसका जो वुल्फ, जो डॉगी था, वो गेट के पास इंतज़ार करता रहा और शेखर वो दीदी के रूम में सीढ़ियों की ऊपर की तरफ जो सीढ़ियाँ जो थी और ऊपर की ओर जो रूम था, तो उन सीढ़ियों के सारे वह ऊपर की ओर चला गया। नेक्स्ट पैरा। The room was neat and tidy. There was a bed and a chair. But at first glance, what attracted his eyes was the shelf studded with books. While Didi went inside to get him water, Shekhar studied the title of the books. One book that caught his fancy was The Selfish Giant by Oscar Wilde. He turned to her and asked, "Do you mind if I borrow this book?" देखिए रूम है वो बिल्कुल साफ सुथरा था। रूम में एक बेड और एक चेयर थी, लेकिन एक झलक में उसकी आंखें हैं वो उस अलमारी की ओर आकर्षित हो गई जिस अलमारी में बुक्स रखी हुई थी।
जब दीदी उसके लिए अंदर पानी लाने के लिए गई तो शेखर है वो पुस्तकों के नाम पढ़ता रहा, यानी टाइटल पढ़ता रहा। टाइटल मीन्स नाम। एक बुक जिसकी ओर बहुत आकर्षित हुआ स्टूडेंट्स, वो थी सेल्फिश जाइंट, जो ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा लिखी हुई इम्पोर्टेंट बुक है, जो 8th क्लास CBSE में भी लगती है। NCERT की बुक में इसका लेसन लगता है स्टूडेंट्स। इसके बाद में क्या हुआ, वह उसकी ओर मुड़ा और पूछा कि क्या आपको बुरा तो नहीं लगेगा यदि मैं ये पुस्तकें उधार ले लूँ तो। Didi seemed and said, "Of course not, take good care of it while reading." Shekhar happily agreed. While leaving, his eye suddenly caught the sight of a guitar standing against the wall covered with dust. "Do you know how to play a guitar? Will you teach?" दीदी मुस्कुराई और दीदी ने कहा कि वास्तव में मैं बुरा नहीं मानूंगी, लेकिन पढ़ते समय आप इसकी देखभाल रखना। शेखर खुशी से सहमत हो गया उसकी इस बात से। और उसी दौरान जब उसकी आंखें अचानक एक गिटार की ओर पड़ी बच्चों, जो कि दीवार के सहारे खड़ी हुई थी, धूल से भरी हुई थी। दीदी, क्या आप जानते हो गिटार कैसे बजाते हैं? विल यू टीच? क्या आप मुझे गिटार बजाना